फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 18 हार नहीं होती। सबसे पहले हम पूरा कविता का अर्थ समझेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बहुत शानदार सरल तरीके से पूरा पाठ पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। इस कविता में प्रयत्न एवं परिश्रम की महिमा गाई गई है। कवि कहते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहने वालों की कभी पराजय नहीं होती। तो ये जो कविता है हार नहीं होती, उसमें क्या बताया गया है कि हमको जो है लगातार प्रयत्न और परिश्रम करते रहना चाहिए। हम जब लगातार कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको जो है सफलता प्राप्त हो जाती है। हमारी हार नहीं होती, पराजय नहीं होती। छोटी सी चींटी जब दीवार पर चढ़ती है तो वह कई बार नीचे फिसल जाती है, किंतु वह हार नहीं मानती। आप जो है छोटी छोटी चींटियां देखे होंगे, तो क्या करती है, कई बार दीवार पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन वो क्या करती है, हार नहीं मानती। वो फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। तो ऐसा करते करते वो जो है अंत में क्या हो जाती है, आखिर चढ़ने में वो जो है सफल हो जाती है, हार नहीं मानती। उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। अंततः उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और वह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। बार बार गिरती है, फिर भी वो जो है अपना प्रयास करना, कोशिश करना नहीं छोड़ती और लास्ट में वो जो है सफल हो जाती है। फिर गोताखोर उत्साह में भरकर गहरे पानी में उतरता है और मोती निकाल ही लाता है। जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, मोती की तलाश में वो जो है गहरे पानी में, समुद्र में वो जो है जाते हैं, और कई बार उनको जो है खाली हाथ भी लौटना पड़ता है, लेकिन वो जो है हार नहीं मानते। वो जो है फिर से प्रयास करते हैं और अंत में वो जो है क्या करते हैं, जो पानी है, गहरे पानी है, वहां से वो जो है जो मोती है वो निकाल लेते हैं। असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी असफलता है उसको हमको एक चुनौती की तरह हमको क्या करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। चुनौती की तरह हमको सामना करना चाहिए और संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए हमको उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस पाठ में हमको पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं कविता और इनकी जो अर्थ है उसको जो है हम समझते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए अब हम जो है इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो समझते हैं। बहुत ही सरल आसान तरीके से पूरा जो है अर्थ हम समझने वाले हैं। आपको बस इसको देखते रहना है, समझते रहना है। तो लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो नाव है, जो नौका है, यदि वो जो है लहर से यदि डर जाएगी तो क्या वो जो है पार कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है, जो नाव है, जो नौका है, वो लहरों से डरती नहीं है। वो इन लहरों को जो है चीरते हुए, बड़ी बड़ी जो नाव होती है, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, वो समुद्र में जितने भी बड़ी बड़ी लहर आए या तूफान आए, तो उन सब को वो जो है पार करते हुए, उन सब का सामना करते हुए जो है आगे बढ़ती रहती है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि नाव और जो नाव चलाने वाला जो नाविक है, वो यदि उनसे डर जाए तो जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपना जो नौका है वो पार नहीं कर पाएंगे। फिर है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। जो चींटी यहाँ पर देख सकते हैं वो जो है अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन का जो दाना है वो लेकर के जो है कहाँ पर चढ़ती है, दीवार पर चढ़ती रहती है। आप लोग देखना, तो क्या होता है, वो जो है चढ़ती है, फिर से गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। तो इसी कहाँ पर बताया गया है कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कई बार वो जो है वहां से फिसल जाती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना और चढ़कर गिरना और गिर कर चढ़ना ना करता है। तो जो चींटी है फिर से बार बार प्रयास करते रहती है, वो जो है हार नहीं मानती। उसका मन का जो विश्वास है, उसके रगों में क्या भरता रहता है, साहस भरता रहता है। और जो चढ़कर गिरती है, गिरकर फिर चढ़ती है, उसको अखरता नहीं है। लेकिन क्या होता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो जो है अंत में क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। उसकी में जो मेहनत है वो बेकार नहीं होती। इसी कारण से यहाँ पर क्या गया है कि कोशिश जो करने वाले हैं उसकी कभी भी हार नहीं होती। बहुत ही सरल, बहुत ही आराम से इसको हम जो है समझने वाले हैं। तो आपको इसको देखते रहना है, समझते रहना है। चलिए अगली पंक्ति यहाँ पर देखते हैं।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। फिर है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पर चित्र में देखिए ये जो नाव है और इसका जो नाविक है और यहाँ पर लहरें उठ रही है और इसी को जो है लहरों में पार करा रहा है अपनी नौका को। तो चलिए अब इनका जो पंक्ति है उसका अर्थ हम यहाँ पर समझते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु, सिंधु मतलब होता है समुद्र। तो जो गोताखोर है वो क्या करते हैं, समुद्र में जो है डुबकियां लगाता है। किस लिए लगाता है, ताकि वो जो है अंदर जा करके समुद्र की गहराई में जा करके जो बेशकीमती जो मोती हैं वो उसको बाहर निकाल सके। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, लेकिन वो जो है हर बार उसको जो है मोती नहीं मिलता, उसको कई बार खाली हाथ, जो गोताखोर होते हैं उनको कई बार खाली हाथ वापस भी लौट के आना पड़ता है, मतलब उनको मोती नहीं मिलता। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। तो जो मोती है वो बहुत ही गहराई में होता है और वो जो है आसानी से सहजता से वो जो है मोती उस गहरे पानी में नहीं मिलता। तो गोताखोर क्या करता है, बार बार जाता है फिर वापस आता है, यदि उसको मोती नहीं मिलता फिर वो जो है क्या करते रहता है, प्रयास करते रहता है। कहने का अर्थ ये है कि उसको जब तक सफलता नहीं मिलती, जब तक उसको जो है मोती नहीं मिलता, तब तक वो जो है उस पानी में जाता रहता है। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, और वो जो है उसका जो उत्साह है वो बढ़ता ही रहता है जब तक उसको जो मोती है वो नहीं मिलता। फिर है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंत में जो गोताखोर है उसको जो मोती है वो मिल जाता है समुद्र की गहराई में और उसको लेकर के वो जो है वापस आ जाता है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हर बार उसको जो है हार नहीं मिलता, अंत में उसको क्या मिल जाता है, सफलता उसको मिल जाता है। इसी कारण से क्या क्या गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब हम लगातार कोशिश करते रहते हैं तो हमारी जो जीत है वो निश्चित हो जाती है। इस प्रकार आप इनका अर्थ समझेंगे। चलिए अब अंतिम जो पंक्तियां हैं उसको देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो न सफल हो, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए अब जो है इनका अर्थ हम समझते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जो भी असफलता है, जो भी हार है, उसको हमको एक चुनौती की तरह लेना है और उसको हमको स्वीकार करना है। इसी को यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है। फिर क्या कहते हैं, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यदि हम कोई भी चीज में असफल हो गए हैं तो उसमें हमारी क्या कमी रह गई, हमने क्या उसमें गलतियां की है, उनको हमको देखना है और सुधार करना है। जैसे कि यदि आपको अपना परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए और यदि आपके अंक यदि अच्छे नहीं आए तो आपको जो है देखना है कि आपने क्या गलतियां की, कहाँ पर आपने पढ़ाई कम कर दी। तो इन सब को आपको देखना है और अपनी गलतियों को सुधार करना है, ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपके जो अंक हैं वो अच्छे आ सके। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जो भी चीज यदि हम असफल हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या कमी रह गई है उसको हमको देख करके सुधार करना है और जो असफलता है उसको चुनौती की तरह हमको स्वीकार करना है। जब तक न सफल हो, नींद चैन त्यागो तुम। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपको जो है अपना नींद चैन सब कुछ जो है त्याग देना है। कहने का अर्थ इसका ये है कि आपको लगातार प्रयास करते रहना है। इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि आपको सोना ही नहीं है, बिल्कुल लगातार जो है लगे रहना, ऐसा नहीं, इसका अर्थ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमको जो है हार नहीं मानना है, लगातार लगातार हमको जो है प्रयास करते ही रहना है। तो इसी यहाँ पर बताया गया है कि जब तक ना हो सफल हो, नींद चैन त्यागो तुम। हमको लगातार प्रयास करते ही रहना है। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, मतलब जो भी कठिनाई हमारी जीवन में आ रही है उनसे हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उनका हमको क्या करना है, सामना करना है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जैसे आपकी जो है परीक्षाएं होती है तो यदि आप जो है लगातार लगातार थोड़ा थोड़ा करके उसमें पढ़ाई करते रहते हैं तो आप जो है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि परीक्षा है और आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं तो हफ्ते 15 दिन में जो है आपको सारे जो आपके सिलेबस हैं, आपके पाठ्यक्रम हैं, उनको पूरा कवर करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। लेकिन यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई यदि करते रहते हैं तो आपको काफी जो चीजें हैं आप सरल कर पाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को आपको जो है समझना है।
संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, आपको जो है लगातार प्रयास करते ही रहना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि आप चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ किए बिना, यदि आप कुछ ही नहीं करेंगे तो जय जयकार होती ही नहीं है। आपको पढ़ाई करना है, आपको अच्छे अंक लाना है ताकि आपके फैमिली वाले, आपके टीचर्स, दोस्त सारे लोग खुश हो जाएं। तो इसके लिए आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा, आपको लगातार कोशिश करते ही रहना पड़ेगा। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, और जो भी यदि असफलता प्राप्त होती है उसमें हमको देख करके उसको सुधार करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको हार नहीं मानना चाहिए और कोशिश लगातार हमको करना चाहिए ताकि हमको एक दिन जो सफलता है वो अवश्य मिल जाती है। तो इसी को यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इस प्रकार से हमने पूरा जो कविता का अर्थ है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। चलिए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं, फिर प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। नौका, नौका मतलब होता है नाव। अखरता, अखरता मतलब होता है खलना या फिर बुरा लगना, इसको क्या बोलते हैं? अखरना बोलते हैं। फिर चुनौती, चुनौती मतलब होता है ललकार। हैरानी, हैरानी को क्या बोलते हैं? आश्चर्य। चैन, चैन मतलब शांति, मतलब नींद चैन हमने जो पढ़ा ना है उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। चैन मतलब होता है शांति। रगों में, रगों मतलब होता है नसों में, जो रग रग में हम बोलते हैं ना, मतलब उसका क्या अर्थ होता है? नस। फिर है सिंधु, सिंधु मतलब होता है समुद्र। संघर्ष मतलब जो टकराव या फिर मुकाबला, हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है, जो भी टकराव आता है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। मैदान छोड़ना मतलब पीछे हटना, हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, लगातार हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, सामना उसका करते रहना चाहिए। सहज मतलब होता है आसान। तो इस प्रकार से आप जो है इनका शब्दार्थ याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर हम समझते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर आपको पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस पंक्ति का क्या आशय है? ये जो पंक्ति है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसका क्या आशय है आपको पूछा जा रहा है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपने कविता में इसको पढ़ा है, अर्थ में आपको इसको समझाया हुआ है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस पंक्ति का आशय है कि लगातार प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। लगातार हम प्रयास करते हैं, लगातार हम प्रयत्न करते हैं तो उससे जो सफलता है वो अवश्य मिलती है, और यही इसका क्या है, इस पंक्ति का आशय है। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, चींटी किस प्रकार संघर्ष करती है? जो चींटी है वो जो है कैसा संघर्ष करती है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, नन्ही सी चींटी जब दीवार पर दाना लेकर के चढ़ती है तो वह बार बार फिसलती है, लेकिन उसे चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। तो जो छोटी सी जो चींटी है वो दाना लेकर के दीवार पर चढ़ती रहती है और बार बार वो जो है उस पे फिसलती भी है, लेकिन फिर वो जो है क्या करती रहती है, मेहनत करती रहती है। उसको चढ़कर गिरना जो है नहीं अखरता है। वह फिर से प्रयास करती है और दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। बार बार गिरने के बाद भी वो जो है हार नहीं मानती, वो जो है लगातार कोशिश करती रहती है, प्रयास करती रहती है और फिर दीवार पर चढ़ने में क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। तो चींटी जो है इस प्रकार से संघर्ष करती है। प्रश्न 3 है, सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि आपको सफलता पाना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, सफलता पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग हार मान जाते हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ी चीज हार नहीं मानना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी, क्यों अच्छी लगी। तो आपको ये जो है आप स्वयं से इसको कीजिएगा कि कविता में आपको कौन सी पंक्ति जो है अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, ये आपको लिखना है। जैसे चींटी वाला पंक्ति हो गया, या फिर जो नौका वाला जो हमने पढ़ा वो पंक्ति हो गया, गोताखोर वाला हो गया। तो कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगी उसी को यहाँ पर लिखना है और क्यों अच्छी लगी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप जो है स्वयं से कीजिएगा। पांचवा प्रश्न, यदि हम किसी काम को करने में किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम किसी कारण से आप जो उसमें असफल हो जाते हैं तो कई लोग क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हमको निराश क्यों नहीं होना चाहिए आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, निराश होने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब हम पूरे जोश के साथ प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है, इसलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए। यदि आप चुपचाप बैठे रह गए निराश, एकदम चुपचाप, ये काम नहीं हो रहा है ऐसा करके, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसी समय
यदि आप फिर से पूरे जोश के साथ यदि प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर हासिल हो जाती है। तो इसी कारण से हमको जो है निराश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। छठवां प्रश्न है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम क्या क्या तैयारी करते हो? तो आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कौन कौन सी आप जो है तैयारियां करते हैं, या फिर इस प्रकार से इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए हम जो है निम्नलिखित तैयारी करते हैं, जैसे कि अपना समय सारणी बनाते हैं और उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं। समय का हम बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल बना करके अपना पढ़ाई करते हैं ताकि हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सके। शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, जो भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं उसको हम ध्यान से सुनते हैं। घर में आकर के फिर से उसको हम क्या करते हैं, अपना जो होमवर्क है वो भी अच्छे से करते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी करते हैं समय समय पर। और फिर क्या करते हैं, तीसरा, सकारात्मक सोच के साथ अच्छे अंक पाने के लिए पूरे मेहनत से पढ़ाई करते हैं। जो भी यदि कोई चीज हमको नहीं आती समझ, उसको हम अपने टीचर से पूछते हैं और एक अच्छा सोच, सकारात्मक सोच के साथ हम अच्छे अंक पाने के लिए पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, हार नहीं मानते और इससे हम जो है अपने परीक्षा में अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, सही जोड़ी बनाओ। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। आपको जो है सही जोड़ी इसका बनाना है। पहला यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको नौका, तो नौका का सही जोड़ी क्या हो जाएगा? नौका जो है लहरों से डरती नहीं है। इस प्रकार से आप जो है सही जोड़ी मिला देंगे। चींटी, चींटी वो जो है इसका सही जोड़ी क्या हो जाएगा? चींटी जो है 100 बार फिसलती है, तो ऐसा आप जो है इसका सही जोड़ी बना देंगे। गोताखोर, गोताखोर क्या करता है? गोताखोर जो है सिंधु में, समुद्र में डुबकियां लगाता है, ये इसका सही जोड़ी हो जाएगा। असफलता, तो असफलता एक क्या है? चुनौती है। तो इस प्रकार से आप जो है सबका जो सही जोड़ी है वो मिला सकते हैं। चलिए प्रश्न जो 3 है वो देखते हैं। प्रश्न 3 है, खंड अ और खंड ब से कविता के अंश लेकर के पंक्तियां पूरी करो। आपको जो है अ और ब दोनों में से जो अधूरी पंक्ति है उसको, कविता की पंक्तियों को आपको जो है पूरा करना है। ये भी सही जोड़ी मिलाने जैसा ही है। पहला है, क्या कमी रह गई, तो इसका सही जोड़ी क्या हो जाएगा? क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो इस प्रकार से कविता की एक जो पंक्ति है वो आपको इसी प्रकार से पूरा करना है। तो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। फिर है, कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसका जो है नीचे में आएगा। जैसे कि पहला क्या हो गया, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस प्रकार से जो है नीचे में आएगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मतलब जो गोताखोर है उसकी जो मुट्ठी है खाली हर बार नहीं होती, ये वाला हो जाएगा। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, हमने कविता में पढ़ा है, तो इसी को आपको कविता की जो पंक्ति है उसको पूरा करना है। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, तो इस प्रकार से आपको इन दोनों अ और ब खंड दोनों में से मिला करके कविता की जो पंक्ति वो पूरा करना है। फिर है चौथा प्रश्न है, प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियां किसके लिए प्रयुक्त हुई है? जो पंक्तियां हैं इनके लिए प्रयुक्त हुई आपको बताना है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये जो है गोताखोरों के लिए प्रयोग किया गया है, तो आप लिख सकते हैं ये जो है गोताखोरों के लिए प्रयुक्त किया गया है। दूसरा, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, तो ये जो है किन के लिए प्रयुक्त है किया गया है? तो ये जो है चींटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इनको लिखते जाना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होते हैं। हमने पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको अर्थ, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर सारी चीजें अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।